हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का मोस्ट टाइपिक क्वेश्चन और वो है मैक्लेफर्टी रिएरेंजमेंट जो हर साल एग्जाम में आते रहता है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन देख लेंगे, फिर इसके मैकेनिज्म रिएक्शन को देख लेंगे कि किस प्रकार से मैक्लेफर्टी रिएरेंजमेंट होता है, फिर इसके हम लोग नोट्स के थ्रू समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका डेफिनेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैक्लेफर्टी रिअरेंजमेंट कैसे होता है उसको पहले देख लेते हैं। तो कैसे होता है, सबसे पहले क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ गामा हाइड्रोजन एटम फॉरवर्ड। तो यहाँ पर क्या होता है, माइग्रेशन करने के लिए गामा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए और इसमें क्या होता है, बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है। और किसमें देखा जाता है, ये एल्डिहाइड कीटोन एमीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एरोमेटिक कंपाउंड में, जैसे कि तो उसमें क्या देखा जाता है, मैक्लेफर्टी रिअरेंजमेंट देखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या होना चाहिए। आप लोग मेरे साथ साथ समझते रहें। तो इसका नोट्स फुली आप लोग को हिंदी इंग्लिश मिक्स आपको अच्छे से मैं बता दूंगी और समझा दूंगी, ठीक है। तो ये वीडियो के एंड तक आप लोग को मैक्लेफर्टी रिअरेंजमेंट एकदम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसमें कैटायन वाला क्या होना चाहिए, सेंटर उसके गामा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गामा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, हम लोग का गामा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। सबसे फर्स्ट की है ये है। और सेकंड क्या होता है हम लोग का, ये गामा पोजीशन पर क्या होना चाहिए, आयनिक सेंटर में माइग्रेशन होगा। जिससे ये गामा पोजीशन होगा उसके आयनिक सेंटर में ही क्या होता है, माइग्रेशन होता है, ठीक है। और माइग्रेशन होता है यहाँ पर। अब क्या होता है, उसके बाद में बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है। जैसे गामा पोजीशन का हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, उसके बाद इसमें क्या होता है, बीटा बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, मास स्पेक्ट्रम पिक प्राप्त होता है। तो इसके हम लोग रिएक्शन को देख लेते हैं। इसके वर्ड को डेफिनेशन को तो हम लोग समझेंगे ही, सबसे पहले इसकी रिएक्शन को देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आता है हम लोग का, बेंजीन देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनाते हैं फ्रेंड्स। बेंजीन आप लोग मेरे साथ साथ इसे बनाते रहना ताकि आप लोग को डाउट ना रहे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, प्लस, और यहाँ पर क्या होता है, CH2 रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये CH2, क्योंकि हम लोग को गामा पोजीशन चाहिए ना, तो गामा पोजीशन चाहिए तो CH2 तो इस प्रकार से होगा। और यहाँ पर क्या होता है, ये CH3 रहता है तो इसको हम लोग सेपरेट लिख सकते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग कहाँ से लेंगे, यहाँ पर से। तो ये होगा हम लोग का अल्फा पोजीशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा अल्फा पोजीशन, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, एक मिनट, क्या है हम लोग का, ये हाइड्रोजन है, ये हम लोग का अल्फा पोजीशन है, ये हम लोग का बीटा पोजीशन है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है, गामा पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है ये यहाँ पर आकर के अटैक होता है, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर के आकर के अटैक ही हुआ और जो यहाँ पर जो आयन है यहाँ पर, या जो प्लस यहाँ पर डबल बॉन्ड है या प्रेजेंट है, ये यहाँ पर आकर के यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करवाएंगे उसके बाद। और यहाँ पर बीटा बॉन्ड है, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बीटा बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो यहाँ पर बीटा बॉन्ड जो होता है यहाँ पर से एक बॉन्ड आकर के यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर से आप लोग को इतना हो गया होगा। अब यहाँ पर से हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से बेंजीन रिंग में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ये हम लोग का क्या होता है, प्लस चार्ज, ये होता है डबल बॉन्ड CH2 प्राप्त हो जाता है। किसमें, CH2 में डबल बॉन्ड हो गया था ना, तो यहाँ पर H हो जाता है। और हम लोग को क्या सेपरेट हो जाता है, एथिलीन, ठीक है, एल्कीन या एथिलीन, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को इस प्रकार से मिल जाता है। तो ये हम लोग का क्या होता है, मैक्लेफर्टी रिअरेंजमेंट होता है। तो अब इसके हम लोग क्या देखने वाले हैं,
इसके अब डेफिनेशन को, इसके शब्दों को पूरा अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे अच्छे से मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना। मैं जितना डेफिनेशन बताई हूँ और कॉन्सेप्ट की पॉइंट बताई हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसके हम लोग देख लेते हैं वर्ड को नोट्स के थ्रू, ठीक है। तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है किसका, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्योंकि हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में ही से समझ रहे हैं, तो ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का महत्वपूर्ण प्रक्रिया होता है, ठीक है। यह क्या होता है, एक बीटा क्लीवेज रिएक्शन होता है। मैंने फर्स्ट ही बताया था कि बीटा बॉन्ड क्लीवेज होता है यहाँ पर, और किसमें, हाइड्रोजन एटम में या परमाणु में क्या होना चाहिए, गामा कार्बन होना चाहिए। गामा कार्बन होना चाहिए जो कि स्थानांतरित या ट्रांसफर हो जाता है किस पे, अल्फा कार्बन पर चला जाता है। तो इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, आयन का एक न्यूट्रल फ्रेगमेंट बन जाता है। क्या बन जाता है, इस प्रकार से ना हम लोग बनाए थे, ये आयन का न्यूट्रल फ्रेगमेंट बन जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली होना चाहिए। फर्स्ट है की पॉइंट आप लोग को एक बार और बता दे रही हूँ, गामा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, बीटा बॉन्ड क्लीवेज होना चाहिए, और अल्फा कार्बन पर किसका ट्रांसफर होना चाहिए, गामा कार्बन का ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाता है, न्यूट्रल फ्रेगमेंट प्राप्त हो जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली हो गया होगा फ्रेंड्स। हम लोग इसे डिटेल्स में देखने वाले हैं, डिटेल्स ऑफ मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। इसको डिटेल में देखेंगे। तो अब क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोगों ने तो फर्स्ट ही देख लिया था, वो हम लोग का रिएक्शन है, ठीक है। तो मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट तब होता है जब एक अणु या मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड ऑन कार्बन ग्रुप या किसी इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह पर क्या होता है, गामा हाइड्रोजन होता है। किसमें, मॉलिक्यूल में, किसी मॉलिक्यूल में, किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने वाला या आकर्षित करने वाला क्या होना चाहिए, गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इस रीअरेंज के दौरान क्या होता है, गामा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर क्या होता है, ट्रांसफर किया जाता है। किसमें, गामा हाइड्रोजन को किसमें ट्रांसफर किया जाता है, अल्फा कार्बन में ट्रांसफर किया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या होता है, 6 मेंबर, क्योंकि बेंजीन में तो 6 मेंबर पाया ही जाता है, हम लोगों ने देख लिया था स्ट्रक्चर के थ्रू। तो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के माध्यम से क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है टूट कर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पर अगर क्या होता है, गामा पोजीशन पर अल्फा कार्बन पर क्या होता है, गामा हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है। तो 6 मेंबर में क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट माध्यम होता है, जो कि क्या होता है, मॉलिक्यूल टूट जाता है, दोनों एक दूसरे में सेपरेट हो जाता है। जब सेपरेट टूट कर तो डिवाइड होकर के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो एक ईएन इलेक्ट्रॉन आयन और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं इसके रिक्वायरमेंट्स फॉर मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। अब हम लोग को क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट में, उसको देखने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है हम लोग का गामा पोजीशन प्रेजेंट होना चाहिए। गामा कार्बन पर कम से कम कितना होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए। कम से कम कितना हाइड्रोजन होना चाहिए, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए किसमें, गामा कार्बन पर, ठीक है। जैसे कि कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कैपेसिटी बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बोनिल ग्रुप पर समान इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एनवायरनमेंट को देखेंगे यहाँ पर, तो क्या होता है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन द्वारा फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है। किसके थ्रू होता है फ्रेगमेंटेशन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फ्रेगमेंटेशन होता है। इसके एग्जांपल को हम लोग देखेंगे। यदि हमारे पास यह कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इस प्रकार से है, CH3 CH2 और CO और ये CH3, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट के थ्रू होगा, क्योंकि इसमें क्या है, गामा कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, गामा कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें गामा कार्बन पर हाइड्रोजन मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट होता है। गामा कार्बन कैसे होगा, ये अल्फा बीटा और ये गामा होता है, ठीक है। तो ये मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट के दौरान ही होता है। गामा हाइड्रोजन में क्या होता है, अल्फा कार्बन पर जाता है। गामा हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ पर जो गामा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, तो किस में जाता है, अल्फा कार्बन पर जाता है, ठीक है। यहाँ पर CH3 है, CH3 आकर के कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर से गामा हाइड्रोजन है, तो गामा हाइड्रोजन है अल्फा में आकर के लग जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं रिजल्टिंग फ्रेगमेंट। रिजल्टिंग फ्रेगमेंट में क्या होता है, CH2
डबल बॉन्ड क्या होता है CH2+। इस प्रकार से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका क्या होता है। इसका एक आयन जो होता है एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है CH3CHO क्या होता है हम लोग का CH3CHO क्या होता है हम लोग का न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। किसमें से यहाँ पर से, ठीक है। ये होता है हम लोग का CH3CO, ये हम लोग का न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है। और ये CH2 और डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपस में क्या हो जाता है सेपरेट हो जाता है। और इसमें का जो हाइड्रोजन है निकल के आ जाता है, इसमें सेपरेट हो जाता है एक दूसरे में। तो CH2 और CH2 यहाँ पर से आ करके लग जाता है, ठीक है। तो ये हम लोग का न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाता है CH3CHO। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप और मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट का हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप होता है, उसमें क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, ऑक्सीजन में पाया जाता है ना, ऑक्सीजन होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है। तो सबसे पहले कीटोन्स होता है जिसमें RCOR होता है, ठीक है। एल्डिहाइड होता है जिसे RCH बोलते हैं। तो ये क्या होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ग्रुप होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एस्टर प्रेजेंट होता है। एमाइड्स में इसमें क्या देखा जाता है मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट देखा जाता है, किसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जिसमें ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हम लोग का मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट का इसमें फंक्शनल ग्रुप में देखा जाता है। इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल विथ कीटोन्स के एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कैसे हो रहा है। सबसे पहले लेते हैं मॉलिक्यूल 2 पेंटोनेन, ठीक है। यह क्या है 2 पेंटोनेन हम क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 5 कार्बन यहाँ पर प्रेजेंट है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या है 5 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग पेंटेन बोलते हैं, ठीक है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं पेंटेन बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 पेंटोनेन प्रेजेंट है, ठीक है। 1 2 तो 2 पोजीशन में CO ग्रुप लगा हुआ है तो क्या प्रेजेंट है 2 पेंटोनेन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो गामा कार्बन पर क्या होता है हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पर माइग्रेट करता है। गामा कार्बन पर क्या करता है हाइड्रोजन जो होता है अल्फा कार्बन पर माइग्रेट करता है। हम लोग पढ़ ही चुके हैं, देख भी चुके हैं रिएक्शन के थ्रू। रिजल्ट इसका देखेंगे तो क्या होता है जो CH2 आपस में यहाँ पर हो जाता है CH2 ठीक है। कैसे होता है इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होता है CH2 सेपरेट हो जाता है और क्या बन जाता है एक और हम लोग का क्या बन जाता है CH3 और CHO ग्रुप यहाँ पर से बन जाता है, ठीक है। इसके रिएक्शन करवाते हैं तो इस प्रकार से हम लोग का जो गामा कार्बन जो होता है उसमें हाइड्रोजन कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन माइग्रेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा कार्बन कौन से हुआ यहाँ पर एक दूसरे में जो CO है वो क्या है 2 पोजीशन में है तो 2 पेंटोनेन हो गया। ये इस प्रकार से यहाँ पर से होता है क्या चीज़ मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट, ठीक है। जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल का कौन है CH3CH और आयन जिसमें आयन प्रेजेंट होता है 2+। तो 2+ हम लोग का आयन चार्ज है तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पर से हम लोग का सेपरेट तरीके से निकल जाता है, ठीक है। आई होप इतना आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। ट्रांजिशन स्टेट किस प्रकार से होता है इसका मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट में एक क्या होता है कॉन्सर्टेड प्रोसेस होता है। क्या होता है कॉन्सर्टेड प्रोसेस होता है। इसमें क्या हो रहा है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और हाइड्रोजन ट्रांसफ़र जो होता है एक निश्चित समय में होता है। क्या होता है हाइड्रोजन ट्रांसफ़र जो होता है एक लिमिट टाइम में एक निश्चित समय में होता है। ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है 6 मेंबर रिंग होता है। यहाँ पर बेंजीन जो होता है 6 मेंबर रिंग होता है ना, तो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर क्या होता है 6 मेंबर रिंग जैसा होता है, ठीक है। अब एप्लीकेशन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखते हैं। तो एप्लीकेशन इन मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्योंकि मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट किससे कनेक्टेड है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए इसका यूज किया जाता है किसका मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट का, ठीक है। तो मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से उनकी स्ट्रक्चर की जानकारी मिलती है। मॉलिक्यूल की किसके स्ट्रक्चर से फ्रेगमेंट के पैटर्न से स्ट्रक्चर की जानकारी की कौन सी स्ट्रक्चर किस प्रकार से है इस प्रकार की जानकारी हम लोग को मिलती है। फंक्शनल ग्रुप के आइडेंटिफिकेशन करने में मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट के होने से क्या होता है कार्बोनिल ग्रुप
या गामा हाइड्रोजन के प्रेजेंट की पुष्टि होती है। उसमें क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप, कौन से फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर अटैच होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वालिटी एनालिसिस में। क्वालिटी एनालिसिस में किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर यह रिअरेंजमेंट क्या होता है, मास स्पेक्ट्रम में स्पेसिफिक पिक देता है जो कंपाउंड की पहचान करने में हम लोग की मदद करता है। ठीक है, अब देखते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ द रिएक्शन। अब एनर्जेटिक ऑफ द रिएक्शन किस प्रकार से होता है उसको देख लेते हैं। मैकलेफर्टी रिअरेंजमेंट तभी होता है, क्यों होता है ये, क्या प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, गामा हाइड्रोजन गामा कार्बन पोजीशन प्रेजेंट होना चाहिए, हम लोगों ने देख चुके हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, गामा हाइड्रोजन पोजीशन भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बीटा बॉन्ड क्लोज होता है। इसको मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो एंड यानी आप लोग के दिमाग में छप जाना चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के पास फ्रेगमेंटेशन के लिए पर्याप्त एनर्जी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन एनर्जी क्या होता है, फेवरेबल होता है, तो रिजल्टेंट में न्यूट्रल मॉलिक्यूल दोनों स्टेबल हो जाते हैं। जो आयन होते हैं प्राप्त होते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राप्त होते हैं, हम लोगों ने देख ही लिया था एग्जाम्पल में, आयन प्राप्त हुआ और न्यूट्रल मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ, दोनों स्टेबल हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं स्पेक्ट्रम एनालिसिस के लिए मॉलिक्यूल हेक्सेन को देख लेते हैं क्योंकि इसमें क्या है, सिक्स कार्बन है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इसलिए हम लोग इसे हेक्सेन बोल रहे हैं। और 2 ऑन क्योंकि 2 पोजीशन में क्या जुड़ा हुआ है, CO जुड़ा हुआ है या कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से मास स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है ये पिक। इसके पेरेंट आयन क्या होता है, M+ को हम लोग पेरेंट आयन बोलते हैं। इसमें 100 M/Z, M इट मीन्स क्या होता है, मास ऑफ द आयन होता है, मास होता है। ठीक है, और जेड क्या होता है, हम लोग का आयन होता है। तो मास होता है, जो मास की मिला रहता है वो होता है जेड आयन, मतलब कितना आयन उसमें प्रेजेंट है, किसमें मॉलिक्यूल में, वो होता है जेड। ठीक है, और मास वेट जो होता है, मास नंबर होता है वो होता है। ठीक है, एम इट मीन्स क्या होता है, मास नंबर। ठीक है, तो फ्रेगमेंट आयन में क्लेपेटरी आयन जैसे कि 44 M/Z CH2 तो यहाँ पर क्या हो जाता है, 44 जो होता है ये क्या होता है हम लोग का, M/Z अगर करेंगे तो हम लोग का 44 आता है। ठीक है, या 44 आता है। न्यूट्रल लॉस क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रल लॉस 56 होता है और M/Z C3H6O यहाँ पर काउंट करेंगे तो M/Z रेशियो कितना आएगा, 56 आएगा। और यहाँ पर कितना आता है, M/Z रेशियो यहाँ पर कितना आता है, इसके इक्वल करेंगे तो 44 यहाँ पर आता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, फ्रेगमेंट आयन का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आयन का फॉर्मूला देख लिए हम लोग किसका, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट का। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे का सिग्निफिकेंस ऑफ इन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिग्निफिकेंस इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कैसे होता है, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट का उपयोग किसमें किया जाता है, कंपाउंड के स्ट्रक्चर को समझने में किया जाता है और इसकी मास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को पहचानने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, मास फ्रेगमेंटेशन को पहचानने में किया जाता है और किस में किया जाता है, उसके पैटर्न, किस प्रकार से पैटर्न वहाँ पर यूज होता है, फंक्शनल ग्रुप की मदद से, और फंक्शनल ग्रुप के कौन से टाइप वहाँ पर के प्रेजेंट है उसको भी वहाँ पर क्या किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है या समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाता है मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट का क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंस हो जाता है, जो कि आप लोग को डिटेल में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन देख लेते हैं और इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं, किसको, मैकलेफर्टी रीअरेंजमेंट को, ताकि आप लोग को कोई भी डाउट यहाँ पर क्लियर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर M/E भी लिख सकते हैं इसको, जैसे कि जेड रेशियो यहाँ पर लिखे ना, तो M/E भी इसके फार्मूला को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, M/Z भी लिख सकते हैं। ठीक है, जेड जो होता है वो आयन होता है, जिसमें मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ आयन होता है। ठीक है, और M होता है जो होता है मास होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मास होता है। तो आप लोगों को इतना क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं हम लोग इसके कंक्लूजन को। तो कंक्लूजन
होता है वो क्या होता है, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट क्या होता है वो क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेसिफिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को समझने के लिए एक सिंपल क्या होता है, उपयोगी तरीका है, टेक्निक है, ठीक है, उपयोगी एक तरीका है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले कीटोन से एल्डिहाइड और एस्टर के साथ यहाँ पर देखा जाता है। मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट फंक्शनल ग्रुप में देखा जाता है, हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देख चुके हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, एस्टर, ठीक है। और क्या देखते हैं, CHO यहाँ पर भी है, तो ये जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप प्रेजेंट होता है उसमें मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट देख रहे हैं, ठीक है। तो रीअरेंजमेंट एक डायग्नोस्टिक टूल है, मॉलिक्यूल्स के फ्रेगमेंटेशन को पैटर्न के आधार पर उनकी स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप की पहचान कर सकते हैं, किसके, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट के थ्रू, ठीक है। यह प्रोसेस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक आयोनाइजेशन फ्रेगमेंटेशन बिहेवियर को समझने के लिए मदद करता है। कौन, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट किसको समझने में मदद कर रहा है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के मॉलिक्यूल की स्पेसिफिक आयोनाइजेशन, उसके फ्रेगमेंटेशन बिहेवियर को समझने में मदद कर रहा है। कौन, मैक्लेफर्टी रीअरेंजमेंट। तो इतना आप लोग को डिटेल में क्लियरली समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। हम लोग और इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से एक बार दूसरा एग्जाम्पल करके हम लोग समझ लेते हैं, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट तो क्लियरली समझ में आ ही जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग उस बार तो हम लोग बेंजीन को लिए थे एग्जाम्पल, इस बार हम लोग क्या ले रहे हैं, साइक्लिक पेंटासाइक्लिक टाइप का रहता है, ठीक है, क्योंकि 5 मेंबर जुड़ा होता है तो पेंटा में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का CH3, ठीक है। इस बार छोटा छोटा बनाऊंगी ताकि आप लोग के लिए सही रहे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, CH2 ग्रुप जुड़ा होता है यहाँ पर से। तो यहाँ पर क्या होता है, कार्बन होता है और ये R होता है, लगा होता है। और ये हम लोग का क्या होता है, पेरेंट आयन, जो कि यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ होता है, ये, ठीक है। तो ये हम लोग का ये वाला क्या हो गया, अल्फा हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, बीटा हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, गामा हो गया, ठीक है। तो गामा हो गया। अब क्या होता है यहाँ पर, बीटा बॉन्ड का पोजीशन का हम लोग क्या करवाते हैं, क्लीवेज करवाते हैं। और इसमें गामा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, सो आप लोग देख सकते हैं। अब बीटा पोजीशन का क्लीवेज करवा रहे हैं, तो यहाँ पर बीटा बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड होता है यहाँ पर से इस प्रकार से कनेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स, यहाँ पर से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है हम लोग का, किस प्रकार से रिएक्शन मिलता है, एक तो एथीन मिलता है यहाँ पर से, एल्कीन या एथिल, ठीक है। तो ये हम लोग का इस प्रकार से मिल जाता है। सॉरी, बन नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे रिएक्शन में क्या मिलता है, एक तो CH2 मिलता है यहाँ पर, और ये एल्कीन CH2 यहाँ पर से मिलता है, ठीक है। और इसमें क्या क्या मिलता है हम लोग को, यहाँ पर से प्लस, और क्या मिल रहा है यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर क्या करवाए हैं, हम लोग यहाँ पर बीटा बॉन्ड का क्लीवेज करवाए हैं, अल्फा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है, ये O में क्या आ गया है, एक H आकर के शिफ्ट हो गया है। देखिए यहाँ पर 3 है, 3H यहाँ पर है किसमें, गामा पोजीशन में, ठीक है। तो इसमें O में एक H आ करके ऐड हो जाता है यहाँ पर। तो ये किस प्रकार से होता है, OH यहाँ पर से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। और ये C लगा होता है, और C के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, R लगा हुआ है, इसको R को लिख देते हैं। और क्या लगा हुआ है, CH2 यहाँ पर लगा हुआ है। तो CH2 यहाँ पर से आ जाता है, आप लोग अच्छे से लिख लेना इसको, ठीक है। मैं और एक बार इसको क्लियरली दिखा दे रही हूँ बना के, आप लोग अच्छे से लिख लेना। CH2 हम लोग फर्स्ट कंडीशन में तो किए थी, रिएक्शन को आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका प्रोडक्ट हम लोग को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर C होता है, R होता है, और क्या होता है, डबल बॉन्ड CH2 होता है। H कहाँ से आ गया, गामा पोजीशन से, ये गामा पोजीशन से हाइड्रोजन यहाँ पर के आकर के लग जाता है। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को इतना क्लियरली डिटेल में आ गया होगा। अब इसके हम लोग क्या देखते हैं, इसके मास अपान जेट को देखते हैं। तो मास होता है, मास नंबर, वेट ऑफ नंबर होता है यहाँ पर, और जेड आयन होता है, ठीक है, किसमें कितना आयन लगा होता है। तो इसका मान कितना होता है, 24। इसको पूरा काउंट करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में जो है उसका नंबर और इसका नंबर, मास नंबर को काउंट करेंगे हम लोग। तो 24 और 4 यहाँ पर, और ये 16
इसको हम लोग काउंट कर लेंगे तो हम लोग को कितना आ गया 44 इसका क्या आ जाता है मास अपान जेड रेशियो आ जाता है डिटेल में। ठीक है, इसको पूरा काउंट करते हैं फ्रेंड्स। ओ के मास को, वेट मास को, हाइड्रोजन के CH2 को, सबको काउंट करेंगे तो हम लोग को 44 का पूरा जेड रेशियो, जेड जो आयन है वो अच्छे से हम लोग को प्राप्त हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो लेक्चर आप लोग को क्लियरली समझ में आ गया होगा, एक भी डाउट नहीं छूटा होगा। अगर डाउट थोड़ा भी हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप लोग को किस चीज़ की रिक्वायर्ड है, किसका नोट्स का या किसको समझना है, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि आपको क्या चीज़ का टॉपिक है जो आप लोग को नहीं मिल रहा है, तो उस टॉपिक में आपके लिए सेपरेट वीडियो लाऊंगी। इसको एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि इसमें क्या बोलते हैं कि मैक्लेफर्टी रिएरेंजमेंट को लाना है करके, तो मैं उसके डिमांड पे इस रिएक्शन को अच्छे से आप लोग को बता दे रही हूँ। इसी तरह से आप लोग भी कमेंट करें, जो भी कमेंट करेगा उसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जो आप लोग कमेंट करेंगे उसी टॉपिक में वीडियो आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से कमेंट करके बताएं और आज के वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसको भी बताएं। और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें और इसी तरह से बने रहें। ठीक है, थैंक यू।